अभी का मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और हम इसी सेम पेयर को टारगेट करने वाले हैं। ये वही $50 का सीरीज़ है जो कि मैंने कंटिन्यू किया था। लास्ट के प्रीवियस के 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए और ये उसका थर्ड पार्ट है। ओके, नहीं देखा है आपने स्टार्टिंग के पार्ट तो जाके देख लो। और सेकेंड पार्ट में अपना बैलेंस कुछ 250 के पास में था, फिर मैंने कुछ लेजी ट्रेड्स की थी। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस थोड़ा बढ़ गया है, $500 के आसपास हो गया है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम इसको बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे अगर मार्केट ऐसे ही फेवरेबल रहा और अच्छा रहा अगले 10-5 मिनट तक के लिए। तो अगले 10-5 मिनट में हम इस मार्केट को तोड़ डालेंगे। ठीक है, हम अच्छा खासा ग्रो कर लेंगे। और यहाँ पे करंट वाली कैंडल देखो क्या बनती है। मेरे हिसाब से तो या तो स्मॉल ग्रीन या स्मॉल रेड ही रहनी चाहिए, देख लेते हैं। परफेक्ट, तो यहाँ पे मैं पुट के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए कुछ ट्रेड ले ली, $50 की 4 ट्रेड। इसका देखिए इसका रीज़न ये है कि मतलब जो प्रीवियस वाली जो जिसको मैं बोल रहा था ना, स्मॉल ग्रीन स्मॉल रेड, तो स्मॉल ग्रीन भी बनती तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पुट के लिए ही जाता, क्योंकि उसके प्रीवियस वाली जो रेड कैंडल है उसका विक बहुत लंबा है। मतलब सेलिंग प्रेशर तो एक्सट्रीम है, और सेलिंग प्रेशर इधर अगर एक्सट्रीम है तो एटलीस्ट 1 से 2 कैंडल तक का जो मार्केट का डायरेक्शन हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 ट्रेड ले ली, मतलब $200 के पास में इन्वेस्ट कर दिया। और देख लो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जा रही है। अभी इसका क्लोजिंग प्राइस हिट जब करेगा तो डिपेंड करता है कि मार्केट का नेक्स्ट सिचुएशन या टारगेट क्या हो सकता है, और उसी हिसाब से उस डायरेक्शन को हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। मार्केट तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि लेवल्स पे आई थिंक ये परफेक्टली काम कर रहा है। थोड़ा चेक कर लेते हैं तो ज़्यादा कंफर्मेशन रहेगा। ओके, तो ये हो गया अपना एक की लेवल जहाँ पे अभी करंट सिचुएशन में मार्केट है। ठीक है, और यहाँ से ये कर रहा है रिवर्स। अभी देखो 2 कंडीशन है, अभी अगर आप समझ सको तो समझो 2 कंडीशन है। अगर मार्केट को लोअर लो हिट करने जाना होता तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल नहीं आती जो इस लेवल पे आई है, ये डायरेक्ट इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती और मार्केट नीचे को जाता लोअर लो हिट करने। बट यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट अगले 10-15 मिनट के लिए अप डायरेक्शन में ही रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा। अभी नीचे जाने का इसका कोई इरादा नहीं है, और हो सकता है मार्केट ऊपर जाके एक अच्छा एरिया क्रिएट करे और फिर वहाँ से डाउनफॉल करे नीचे के लिए, तब जाके लोअर लो हिट करे और वहाँ पे आपको अच्छी खासी सेलिंग कैंडल भी दिख जाएंगी। बट वो थोड़ा सा दूर की बात हो गई। यहाँ पे ट्रेड भी मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड ले ली कॉल डायरेक्शन के लिए। देखो मैं थोड़ा एक्सट्रीम आज ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसको आज ही फाइनल चैप्टर बनाने का, और होपफुली हम इसको बना देंगे, इसको अच्छा खासा ग्रो कर देंगे। ठीक है, कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले ली। देखो की लेवल से एक बाइंग कैंडल आई है, वो भी अच्छी कैंडल आई है। सिचुएशन मैंने बता दी, वहाँ पे इसको नहीं आना चाहिए था। अगर नहीं आती तो डायरेक्ट ब्रेकआउट करके मार्केट लोअर लो हिट कर देता और सेम सेंटिमेंट को फॉलो करके वो चलता रहता बोरिंग कंडीशन में। ठीक है, बट वैसा नहीं हुआ। मार्केट ने की लेवल से बड़ी सी अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल उठा दी। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स अभी भी एक्टिवेट हैं, और बायर्स जो है अभी मार्केट को 10-5 मिनट के लिए अप डायरेक्शन में ही रखने वाले हैं। और देख लो ट्रेड अपनी कितनी बढ़िया से प्रॉफिटेबल जा रही है, और बाइंग कैंडल अच्छी थी तो उसकी फॉलोअप कैंडल तो डेफिनेटली आनी थी, और बस ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। ठीक है, अभी देखो मार्केट मेरे को क्या लग रहा है कि फ्लैट के रेंज में मार्केट चल रहा है। अभी लॉन्ग टर्म में नहीं पता क्या पीछे का है क्या आगे का है, बट हम करंट सिचुएशन को ही ट्रेड कर रहे हैं तो हम करंट सिचुएशन को ही टारगेट करेंगे। ओके, तो ये हो गया टॉप का पॉइंट जहाँ पे मैंने अभी ये हॉरिजॉन्टल लगा दी। ओके, तो ये हो गया टॉप का पॉइंट, और इसी के साथ हमारा बैलेंस हो गया है $1100, $1121। तो बहुत बढ़िया। $50 से हमने स्टार्ट किया था। ये पॉकेट ऑप्शन का ब्रोकर है जिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इस पे मैंने $50 से स्टार्ट किया था, और ये अपना थर्ड डे है जहाँ पे मैं एक्सट्रीम ग्रो कर रहा हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड डे हम इसको बहुत स्लो बहुत प्यार से ग्रो किए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा और ग्रो करने का सोच रहा हूँ क्योंकि इतने से मेरा भी मन भरेगा नहीं, तो यहाँ पे देख लेते हैं।
ये देखो मार्केट ने इस रेड कैंडल का क्लोजिंग इधर दे दिया ना, टॉप के मिनी जोन पे, जो उसका टॉप का मिनी जोन का जो बॉटम लेवल है वहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। अभी सीधा सा इंडिकेशन है कि मार्केट जो है ना थोड़ी देर के लिए अप डायरेक्शन में रहने वाला है। और प्रीवियस की 2 ग्रीन कैंडल अगर देखो तो उसमें बाइंग पावर अच्छी खासी है, ठीक है। और मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही कंडीशन बता दी कि मार्केट को अगर नीचे लोअर लो हिट करके जाना होता जो बॉटम का लेवल मैंने लगा रखा है, मार्केट इसको इजीली ब्रेक कर देता। एक मरी मराई ग्रीन कैंडल अगर देता वहाँ पे तो भी ब्रेक कर देता, आराम से मार्केट अपना ही सेंटिमेंट फॉलो करता। बट उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये एक अच्छा एरिया क्रिएट करने जा रहा है बाइंग डायरेक्शन में, ठीक है। और लेवल देखो कितना परफेक्टली काम कर रहे हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मतलब पॉकेट ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है मार्केट कि आप अगर लेवल सही लेवल को पकड़ पाओ तो लेवल बाय लेवल ही मार्केट घूम रहा होता है। अब देखो ये टॉप का जो मिनी रेंज है उसके अंदर ही क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग उसका दे दिया। चाहता तो थोड़ा ऊपर दे देता, थोड़ा नीचे दे देता, बट इसने नहीं किया। इसने टॉप के मिनी रेंज को ही टारगेट कर लिया। अभी हम देख लेते हैं इधर कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब क्लोजिंग ही अंदर दे दिया और मेरे को समझ आ रहा है एक ही बार में कि मार्केट यहाँ पे अभी लेवल बाय लेवल ही चल रहा है, मतलब मार्केट में अभी लिक्विडिटी जो है वो बहुत स्टेबल है। और इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि मार्केट जो है ना पॉइंट टू पॉइंट लेवल पे बहुत कम ही रेस्पेक्ट करता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको समझ में आ जाए कि रेस्पेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज लेना चाहिए। और यहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड ले ली थी जो कि अपने प्रॉफिटेबल होने को है, ओके। उसी मिनी रेंज के आसपास अभी देखना। चलो पहले ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ। और जो भी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी, ओके। ये देख लो मेरी ट्रेड हिस्ट्री, कोई ख़ास नहीं है क्योंकि सेम अमाउंट ही मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। और अपना बैलेंस पहुँच चुका है $1719। तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देख के चले जाते हैं। कमेंट भी करना, ओके। अगर आप सीख रहे हो तो कमेंट भी करना और सब्सक्राइब कर लेना, वरना फिर आपके देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। ट्रेड हिस्ट्री में तो कुछ खास है नहीं क्योंकि मैं सेम अमाउंट ही यूज़ कर रहा था, तो उसमें कुछ भी खास नहीं है। अभी देखो मार्केट ने एक रेड कैंडल बना के थोड़ा सा ब्रेक किया है, बट थोड़ा सा ब्रेक जो किया है ना वो बॉडी टू बॉडी लेके गया है, ठीक है। नीचे का जो माइनर लेवल है ना उसकी बॉडी को ये पकड़ रहा है, वो जो स्पेस है ना उसको पकड़ रहा है। तो अभी हम ज़रा देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ठीक है। इस टाइम पे मार्केट लेवल को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत प्यार से चल रहा है। ऐसा मार्केट मिल जाए तो मज़ा आएगा। और ऐसा मार्केट तो लेवल वाले ट्रेडर्स के लिए तो क्या ही कमाल है। ये देखो यहाँ पे भी शायद कुछ बन सकता है, ठीक है ठीक है। ये देख रहे हो एकदम माइनर लेवल पे रिस्पेक्ट किया है, बॉडी टू बॉडी को पकड़ लिया। अभी बस समझने की, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड ही ले लिया। बहुत देर से मार्केट ये इधर उधर घूम रहा था तो मेरे को समझ में आ गया मार्केट इसी माइनर लेवल के अंदर, ठीक है, क्लोजिंग देने वाला है। तो जो कि दे दिया, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। गैप डाउन मूवमेंट दे दिया, मतलब मेरे को लगा था जो प्रीवियस वाली जो ग्रीन कैंडल है ना एकदम छोटी सी, मेरे को लगा था रेड कैंडल भी बनेगी उसी के आसपास के साइज़ की ही बननी चाहिए, बट वैसा नहीं हुआ। तो उससे थोड़ी छोटी बन गई, बट ठीक है, बट सेलिंग अच्छी थी ना तो मार्केट ने गैप डाउन मूवमेंट भी दे दिया। तो मतलब जो थोड़ी बहुत एक दो ट्रेड मेरी ऊपर नीचे भी थी वो भी प्रॉफिटेबल हो गई और ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिटेबल। और हम पहुँच गए $2593 पे। और ये देख सकते हो आप ट्रेड हिस्ट्री, कुछ भी खास नहीं है। अगेन सारी सेम अमाउंट की ट्रेड है तो खास तो कुछ भी नहीं है। और जैसा मैंने कहा था ना कि मार्केट अभी थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10-5 मिनट के लिए मार्केट अभी अप डायरेक्शन में ही रह सकता है, उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ये देखो मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग में था, मतलब अब मार्केट अप ट्रेंड में ऑलरेडी था। फिर एक
फ्लैट रेंज बना के मार्केट चल रहा था। तो फ्लैट रेंज जब मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, जैसा कि अब आप देख सकते हो, मैंने भी जस्ट अभी ही देखा। ठीक है, मैं तो बस डायरेक्ट पेयर ओपन किया और बस ट्रेड करने का स्टार्ट कर दिया, सेशन करना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं। तो अब ट्रेंड में मार्केट ऑलरेडी था, फिर फ्लैट बना रहा था, और फ्लैट जब बना, फ्लैट रेंज में मार्केट अप ट्रेंड के बाद आता है तो बहुत रेयर केसेस में वो डाउन में जाता है। और जब ब्रेकआउट वो मोस्टली जब भी देता है वो अप डायरेक्शन में ही देता है। तो ये अभी का जो ये बॉटम का लेवल है जो मैंने अभी सेट किया, आप देख रहे हो, ये जो बॉटम का लेवल है फ्लैट में, यहाँ तक मार्केट आएगा, डेफिनेटली मार्केट इधर आएगा। लेकिन थोड़ा सा वो जो हाई क्रिएट करने जा रहा है, तो वो हाई क्रिएट करने के बाद एक अच्छा सा जब मतलब एक अच्छा सा हाई क्रिएट कर लेगा तो वहाँ से मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा। ठीक है, तो वहाँ से मार्केट जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सेलिंग ट्रेड मिल जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा हम इसको ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट सेट कर लिया $500। अभी इसको थोड़ा और ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक ही ट्रेड करेंगे, उसी में हम ग्रो कर लेंगे इसका डबल। जस्ट हमने $500 से स्टार्ट किया, $2593 पे ऑलरेडी है, और अभी हम इसको डबल करने के मूड में हैं। तो देखते हैं, कोई बढ़िया ट्रेड मिल जाए तो मज़ा आ जाए। देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनने वाली है। देखो, अगर ये इंगल्फ हुआ या इसके आसपास क्लोज हुआ तो फिर मज़ा आ जाएगा। मैं नेक्स्ट जाऊंगा पुट के लिए डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा तो टूटेगा, हो सकता है नीचे वाली लेवल को ये रेस्पेक्ट करने आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने $2000 अपने इन्वेस्ट कर दिए $2500 में से। ठीक है, पुट डायरेक्शन के लिए। रेड कैंडल यहाँ पे डेफिनेटली आनी है। वो जो प्रीवियस वाली वीक ग्रीन कैंडल है ना, वो ऑलमोस्ट इंगल्फ है, और क्योंकि मार्केट लेवल बाय लेवल पकड़ रहा है तो रिट्रेस करने डेफिनेटली आएगा यहाँ पे, और उसी का मैंने फ़ायदा उठाते। देखो मार्केट किस सिचुएशन में चल रहा है, करंट में उसकी क्या सिचुएशन है, उसको भाप लो आप तुरंत। अगर आपको एडवांटेज लेना है मार्केट का तो चार्ट को आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ये देख लो 5 सेकंड में, देख रहे हो आप, मतलब सेलर्स आ रहे हैं अच्छे खासे, ट्रेड तो अपनी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और ये देख लो उसी लेवल के पास से ये रिवर्स करेगा डेफिनेटली। मार्केट अभी थोड़ा सा हाई और क्रिएट करेगा, उसके बाद ही ये फिर लोअर लो के लिए भागेगा, और वहाँ पे फिर आपको सेलिंग कैंडल बहुत अच्छी खासी मिल जाएंगी ट्रेड करने के लिए। और अपना तो कोटा हो गया, ये क्या $4433 पे हम पहुंच गए। मतलब इसी सेशन में हमने $500 से स्टार्ट किया और $4433 पे हम पहुंच गए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। मतलब $50 से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट सेशन किया, सेकंड सेशन किया, थर्ड वाला आपके सामने किया। एक दो ट्रेड जो मैं कार में बैठा था, बोर हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने कुछ लेजी ट्रेड्स की, तो उसकी वजह से 500 हुआ, और 500 के बाद जो भी हुआ वो सब आपके सामने है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और अगर आपको मेरे सिग्नल्स यूज़ करने हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। ठीक है, और इसी के साथ हम इस सेशन को क्लोज़ करेंगे। 500 से स्टार्ट किया, $4433 आपके सामने, वो भी 10-12 मिनट के अंदर फटाफट। देख रहे हो आप।